गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय इन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारी हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की ये तीसरी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। पहले हमारा, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सधवा। क्या हो जाएगा? सधवा। उसके लिए एक शब्द सधवा हो जाएगा। नेक्स्ट, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? नारद। उसे हम कहेंगे नारद। नेक्स्ट, महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम क्या प्रयोग करेंगे? अंतःपुर। अंतःपुर। नेक्स्ट, खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम क्या यूज करेंगे? पाथे। पाथे। आधी रात का समय, आधी रात का समय, इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? निशीथ। 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 फ्रेंड्स, यहीं पर हम समय से जुड़े और भी शब्द यहाँ पर देख लेंगे। रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को हम क्या कहेंगे? रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? उषा काल। उषा काल। उषा काल। नेक्स्ट, और देखेंगे, सूर्योदय से 9 बजे तक के समय को हम क्या कहते हैं? सूर्योदय, यानी कि सूर्य उदय होने के बाद से 9 बजे तक के समय को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सूर्योदय से 9 बजे तक के समय को 9 बजे तक के समय को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम क्या यूज करेंगे? प्रातः काल। सूर्योदय से 9 बजे तक के समय को हम क्या कहेंगे? प्रातः काल। प्रातः काल। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे दोपहर के समय को क्या कहेंगे? दोपहर के समय को दोपहर के समय को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? मध्याह्न। 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 क्या यूज करेंगे? क्या कहेंगे? दोपहर के समय को मध्याह्न। और दोपहर के पहले के समय को हम क्या कहेंगे? दोपहर के पहले के समय को दोपहर के पहले के समय। दोपहर के पहले के समय के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे हम? पूर्वाहन। क्या यूज करेंगे? पूर्वाहन। पूर्वाहन। ऐसे ही हम दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे? दोपहर के बाद के समय को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? इसको भी देखेंगे। दोपहर के बाद के समय को बाद के समय को दोपहर के बाद के समय के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम क्या यूज करेंगे? अपराह्न। अपराह्न है। संध्या और रात्रि के बीच के समय को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर लिखेंगे संध्या
एवं रात्रि के बीच का समय, रात्रि के बीच का समय। संध्या एवं रात्रि के बीच के समय के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा गोधूली। क्या हो जाएगा? गोधूली। संध्या एवं रात्रि के बीच के समय को हम गोधूली कहते हैं। रात्रि के प्रथम पहर के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? यहाँ पर देखेंगे, रात्रि के प्रथम पहर के लिए, रात्रि के प्रथम पहर के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे हम? रात्रि के प्रथम पहर के लिए हो जाएगा प्रदोष। क्या हो जाएगा? प्रदोष। रात्रि के प्रथम पहर के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रदोष हो जाएगा। और रात्रि का दूसरा पहर, रात्रि का दूसरा पहर के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे, रात्रि का दूसरा पहर के लिए, दूसरा पहर, रात्रि का दूसरा पहर। तो यहाँ पर रात्रि का दूसरा पहर के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? द्वियामा। द्वियामा, द्वियामा। ऐसे ही रात्रि के तीसरे पहर के लिए क्या हो जाएगा? रात्रि के तीसरे पहर के लिए, तीसरे पहर के लिए, रात्रि के तीसरे पहर के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसको भी देखेंगे, त्रियामा। क्या हो जाएगा? त्रियामा। नेक्स्ट, रात्रि के चतुर्थ यानी कि चौथे पहर के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे, रात्रि के चौथे पहर के लिए अनेक शब्दों के लिए हम एक शब्द क्या यूज करेंगे? ब्रह्म मुहूर्त। चौथे पहर के लिए क्या यूज करेंगे हम? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा। ऐसे ही हम तारों भरी रात के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे, तारों भरी रात के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तारों भरी रात के लिए, रात के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तारों भरी रात के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा विभावरी। क्या हो जाएगा? विभावरी। ऐसे ही हम एक शब्द और देखेंगे, चांदनी रात के लिए। चांदनी रात के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे, चांदनी रात के लिए, चांदनी रात के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिखेंगे सरबरी। क्या हो जाएगा? सरबरी। तो यहाँ पर हमने समय से रिलेटेड इतने सब देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर लेकिन जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अकिंचन। अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अकिंचन हो जाएगा। नेक्स्ट, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दिगंबर। क्या हो जाएगा? दिगंबर। दिगंबर। नेक्स्ट देखेंगे, जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शाश्वत। शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शाश्वत हो जाएगा। नेक्स्ट, जो जाकर पुनः आ गया हो
जो जाकर पुनः आ गया हो, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। क्या हो जाएगा? प्रत्यागत। प्रत्यागत, जो जाकर पुनः आ गया हो, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रत्यागत। इस संसार से संबंध रखने वाला, इस संसार से संबंध रखने वाले के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ऐहिक। ऐहिक। नेक्स्ट, जो बहुत लोगों से सुनी गई हो, जो बहुत लोगों द्वारा सुनी गई हो, उसके द्वारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम क्या यूज करेंगे? जनश्रुति। 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 नेक्स्ट देखेंगे, जिसे पार करना कठिन है, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ। जिसे पार करना कठिन हो, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दुर्लभ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी क्लास एंड होती। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।